जय हिंद एवरीवन, मैं हूं कैप्टन अमृत कौर और आज भारत के योद्धा में हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वीर की जिन्होंने सिर्फ एक जंग नहीं लड़ी बल्कि अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा, हिम्मत और फर्ज के नाम कर दी। एक ऐसा नाम जो भारत के सैन्य इतिहास में अमर है। ऑनररी कैप्टन करम सिंह, परमवीर चक्र। सोचिए, एक सोल्जर जो वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी अपनी बहादुरी दिखाए, बर्मा कैंपेन में लड़े, बैटल ऑफ द एडमिन बॉक्स में ऐसा साहस दिखाए कि उन्हें ब्रिटिश आर्मी की तरफ से मिलिट्री मेडल से सम्मानित किया गया। और फिर आजादी के बाद जब नया भारत अपनी पहचान बना रहा था, तब वही सोल्जर 1947 और 48 के इंडो पाक वॉर में एक फॉरवर्ड पोस्ट को बचाते हुए ऐसा पराक्रम दिखाए कि देश उन्हें सम्मानित करता है अपने सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड से, द परमवीर चक्र। ये कहानी सिर्फ एक मेडल की नहीं है दोस्तों, ये कहानी है फर्ज को जीने वाले एक फौजी की, एक ऐसे योद्धा की जो गोलियों के बीच भी पीछे हटना नहीं जानते थे। लांस नायक करम सिंह उन 5 सैनिकों में से थे जिन्हें 1947 में आजाद भारत का तिरंगा पहली बार लहराने का गौरव मिला। सोचिए, एक तरफ जंग का मैदान, दूसरी तरफ नया भारत और बीच में खड़ा एक सिपाही जो इतिहास भी लिख रहा था और उसे अपने खून से सुरक्षित भी रख रहा था। रिचमार गली, तितवाल सेक्टर, ये नाम सिर्फ जगह का नहीं है, ये भारत के वीरता ग्रंथ का एक ऐसा पन्ना है जहां सूबेदार करम सिंह ने दिखा दिया कि एक सच्चा सोल्जर सिर्फ एक पोस्ट नहीं बचाता, वो देश का मान बचाता है। आज के एपिसोड में हम जानेंगे कैसे एक ऑर्डिनरी सोल्जर अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिम्मत से लेजेंड बन गया, कैसे बर्मा से तितवाल तक उनका सफर सिर्फ उनके सैनिक जीवन का सफर नहीं बल्कि त्याग, वीरता और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक बन गया। ये कहानी है सूबेदार और बाद में बने ऑनररी कैप्टन करम सिंह, परमवीर चक्र और मिलिट्री मेडल की। एक ऐसा नाम जिसे हर भारतीय को याद रखना बहुत जरूरी है। लेकिन हर वीर की कहानी सिर्फ बैटलफील्ड से नहीं शुरू होती, वो शुरू होती है किसी एक छोटे से गांव से, एक सपने से और एक फैसले से। 15 सितंबर 1915 पंजाब के बरनाला डिस्ट्रिक्ट के सहना गांव में एक जट सिख परिवार में उनका जन्म हुआ। उनके पिताजी मिस्टर उत्तम सिंह एक किसान थे और शुरू में करम सिंह भी एक सीधा साधा सपना रखते थे, खेती करने का। लेकिन कभी कभी गांव की सिंपल कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो किसी की जिंदगी बदल देती हैं। अपने गांव के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वेटरन्स की कहानियां सुनकर उनके अंदर भी एक जुनून जाग गया, देश के लिए कुछ करने का। और फिर 1941 में उन्होंने एक फैसला लिया, फौज ज्वाइन करने का। 15 सितंबर 1941 को वो शामिल हुए 1st बटालियन सिख रेजिमेंट में। ये वही सिख रेजिमेंट है जिसका इतिहास वीरता और बलिदान से भरा हुआ है। और करम सिंह ने परंपरा को सिर्फ फॉलो नहीं किया, उसे और ऊंचा उठाया। वर्ल्ड वॉर 2, बर्मा कैंपेन, बैटल ऑफ द एडमिन बॉक्स, यहाँ उन्होंने जो साहस दिखाया उसके लिए उन्हें दिया गया द मिलिट्री मेडल बाय द ब्रिटिश आर्मी। एक यंग सिपाही लेकिन ऑलरेडी बैटल हार्डन्ड, डेकोरेटेड सोल्जर। अपने बटालियन में उनका रिस्पेक्ट उनके रैंक से नहीं बल्कि उनके काम से बना। और फिर आता है साल 1947। नया भारत,
नई पहचान और नई आशा। और उन 5 सैनिकों में से एक जिन्हें चुना गया आजाद भारत का तिरंगा पहली बार लहराने के लिए, वो थे लांस नायक करम सिंह, और उस दौरान वो थे सूबेदार। ये एक जिम्मेदारी थी, एक विश्वास था जो देश ने उन पर रखा था। आजादी के तुरंत बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जंग छिड़ गई। जम्मू एंड कश्मीर को लेकर पाकिस्तान की तरफ से ट्राइबल मिलिशिया ने तितवाल सेक्टर तक घुसपैठ की और कई गांव कब्जे में कर लिए। तितवाल एक छोटा सा नाम, लेकिन स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी। 23 मई 1948 को इंडियन आर्मी ने तितवाल को वापस अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन दुश्मन रुकने वाला नहीं था। काउंटर अटैक हुआ, तेज, लगातार और निर्दयी। हमारे ट्रूप्स टेम्पररी विड्रॉल के बाद रिज पर रीग्रुप कर रहे थे, सही वक्त का इंतजार करते हुए। महीनों तक ये जंग चली और फिर आई 13 अक्टूबर की रात। दुश्मन का मकसद क्लियर था, रिचमार गली और नाश्ताचोर पास पर कब्जा करना, और इस क्रिटिकल फॉरवर्ड पोस्ट पर कमांड कर रहे थे उस समय लांस नायक करम सिंह। और सिचुएशन 10 गुना ज्यादा दुश्मन थे। एम्युनिशन लिमिटेड था, रीइंफोर्समेंट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। लेकिन ये कहानी नंबर्स की नहीं है, ये कहानी है हिम्मत की। एक के बाद एक दुश्मन के अटैक्स, लेकिन हर बार हमारे सिख रेजिमेंट के जवानों ने उन्हें वापस खदेड़ दिया। जब एम्युनिशन कम होने लगा तो करम सिंह ने अपने जवानों को ऑर्डर दिया मेन कंपनी से लिंक अप करने का, लेकिन खुद वो पीछे नहीं हटे। 2 घायल जवानों को अपने साथ लेकर आए और खुद जख्मी होने के बाद भी गोलियों की बारिश के बीच वो ट्रेंच टू ट्रेंच मूव करते रहे, अपने जवानों का मोराल बढ़ाते रहे और बीच बीच में ग्रेनेड से जवाब भी देते रहे। 2 बार उनके हाथों में गोली लगी, लेकिन इवैक्यूएशन इन्होंने मना कर दिया, लीड फ्रॉम द फ्रंट। और फिर आया 5वां अटैक। 2 दुश्मन सिपाही उनके बिल्कुल करीब आ गए। करम सिंह ने अपनी ट्रेंच से बाहर कूदकर बेनेट से उन्हें खत्म कर दिया। क्लोज कॉम्बैट, फेस टू फेस। सिर्फ हौसला और हिम्मत, और फिर एक और अटैक और एक और। टोटल 8 अटैक्स को उन्होंने और उनके जवानों ने रोक दिया। आखिरकार दुश्मन पीछे हट गया। रिचमार गली बच गई और इंडिया का मान भी बच गया। इस असाधारण वीरता के लिए लांस नायक करम सिंह को सम्मानित किया गया भारत के सर्वोच्च गैलेंट्री अवार्ड परमवीर चक्र से। जिंदगी के बाद के सालों में वो सूबेदार बने और रिटायरमेंट पर उन्हें दिया गया ऑनररी कैप्टन का रैंक। 20 जनवरी 1993 उन्होंने अपने गांव में अंतिम सांस ली। आज भी भारत अपने इस वीर पुत्र को सिर्फ याद नहीं करता, सम्मान देता है और जीता है उनकी कहानी के साथ। उनकी वीरता सिर्फ एक जंग तक सीमित नहीं रही, वो बन गए एक अमर विरासत। नेशनल वॉर मेमोरियल परम योद्धा स्थल पर उनका नाम हमेशा के लिए लिखा गया है, जहां हर हिंदुस्तानी उनके बलिदान को सलाम करता है। पंजाब के संगरूर में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स में उनके नाम का एक विशेष मेमोरियल बनाया गया है, जो उनकी मिट्टी को उनके वीर से जोड़ता है। और सिर्फ जमीन पर नहीं, समुद्र पर भी उनका नाम गूंजता रहा, जब शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने एक क्रूड ऑयल टैंकर का नाम रखा MT लांस नायक करम सिंह परमवीर चक्र, जो 25 सालों तक देश की सेवा करता रहा। हर साल उनकी जन्म जयंती पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उनकी कहानी को दोबारा जिंदा करता है, ताकि नए भारत को पता रहे कि असली हीरोज कौन होते हैं। और शायद सबसे गौरव की बात, वो उन चुनिंदा वीरों में से थे जिन्होंने
जवाहरलाल नेहरू जी के साथ 1947 में तिरंगा लहराया था और उनको तिरंगा लहराने के लिए चुना गया था। ये सिर्फ एक नाम नहीं है दोस्तों, ये एक मिसाल है, एक सोल्जर जो आज भी हर हिंदुस्तानी के दिल में जिंदा है। तो ये थी कहानी लांस नायक करम सिंह परमवीर चक्र की। अगले एपिसोड में मैं आपसे फिर मिलूंगी एक ऐसे ही शूरवीर की कहानी के साथ। तब तक के लिए इस देश को याद रखिए और इन वीरों को भी। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और अपने परिवारजनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मैं हूं कैप्टन अमृत कौर। जय हिंद, जय भारत।